नमस्कार साथियों, टेक्निकल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। मैं अवनीश कुमार। आज हम आपको बताएंगे औसत के सवाल जो देखते ही हल हो जाएंगे। तो इसके देखिए, पहला तरीका है इसका नंबर 1। जैसे अगर इस तरीके से सवाल दिया है 1,3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब एक अगर क्रम में सीरियल में लगी हैं संख्याएं, जैसे 2-2 का अंतर हो, 3-3 का अंतर हो, 5-5 का अंतर हो, समान अंतर पे संख्याएं हैं, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? इसका औसत हो जाएगा औसत बराबर पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बराबर 2। 6 इसका कितना हो गया? 12। 12/2 बराबर 6। इस तरीके से अगर दूसरा समझिए, जैसे इस तरीके से 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इसका औसत पूछ रहा है। तो क्या करना है? पहली संख्या 2, दूसरी संख्या अंतिम संख्या बट्टे 2 जोड़िए, 12/2 बराबर 6। औसत किसी भी संख्या का औसत अगर चाहिए तो इस तरीके से देखिए। अगला है तीसरा सवाल। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो देखो, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती? 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 39 तक, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। तो देखो, औसत पता है हमने, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो इसका औसत आ जाएगा 19.5। इस तरीके से अगर वो कहे, अगला है चौथा, 30 सम संख्याओं का औसत। तो देखो, 30 सम, तो सम कहाँ से शुरू होती? 2, 4, 6 डॉट 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 कहाँ तक शुरू होगी? यानी 60 पर। इसमें देखो, एक एक का अंतर है। अगर 30 तक जाएंगे तो 15 ही संख्याएं होंगी, और 60 पर जाएंगे तो हमारी 30 संख्याएं होंगी। तो औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, इनको जोड़ो, 62/2 बराबर 31। इस तरीके से औसत निकल आया। अगर ऐसे पूछा जाए, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत, औसत तो देखो, प्रथम विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 3, 5 डॉट 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 60 पूछ रहा है, तो कहाँ तक जाएंगी? 119 तक। तो देखो, प्रथम संख्या अंतिम संख्या 119/2 बराबर 120/2 बराबर 60। इस तरीके से अगर हमारा तरीका समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। अगला समझिए। छठा सवाल। छठा क्या है? 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो 9 गुणजों का औसत, 7 के गुणज कौन से? 7, 14, 21 डॉट 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 97, 63। इस तरीके से बनेंगे इसके गुणज। यानी गुणज का मतलब 7 के पाड़े में ये संख्या आनी चाहिए। तो औसत कैसे निकालते हैं? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ये हो गए 70/2 बराबर 35। साथ में देखो, अगर इस तरीके से दिया है, अब तरीका नंबर 2।
अब देखो, अब हमारी ट्रिक दूसरी देखो। ट्रिक दूसरी क्या है? 5 सम संख्याओं का औसत, 5 सम संख्याओं का औसत 94 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 5 संख्या, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, ठीक है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। तो 5 सम संख्याओं का औसत देखो, 94 ले लो बीच, औसत का मतलब बीच। तो इससे पहले कौन सी आएगी? 92। इससे पहले कौन सी आएगी? 90। इसके बाद में आएगी 96। इसके बाद में आएगी 98। गिनो देखो, 1 2 3 4 5, ये बीच का औसत हो गया। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई? छोटी संख्या 90। और बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछे तो 98। इस तरीके से, ठीक है। अगला समझो। अगला है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, तो इसको कैसे करेंगे? 6, अब औसत को लिखो, 104.5 है। कैसी? क्रमागत संख्या है, तो ये तो संख्या औसत बीच की होगी। तो इससे पहले कौन सी आएगी? 104। इससे पहले 103। इससे पहले 102। इसके बाद में देखो जाएंगे तो 105, 106 और 107, ये संख्याएं। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये क्रमागत संख्याएं हो गई। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई? छोटी संख्या बराबर 102। बड़ी की बात पूछता तो 107 हो जाती। इसको समझिएगा। इसको कैसे करेंगे? 10 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 22 हो जाता है। तो ये कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो इस 10 का गुणा 20 में कर दो, तो ये हमारी हो गई 200, ठीक। और फिर कह रहा है एक संख्या और, अभी संख्याएं कितनी थी? 10, इसमें एक और जुड़ गई, अब हो गई 11। 11 है तो औसत 22, यहाँ लिखो 22, इसमें 11 का गुणा कर दो, ये हो गए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो, जो संख्या छूट गई थी उसको ज्ञात करो। तो इस वाले में से इसको घटा दो, माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी 42, ठीक। जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? 42। अगला समझिए, 11 संख्याओं का औसत 10 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना? 8 है। तो जो एक संख्या 5, प्रथम 5 और अंतिम 5 10 हो गई। जो इसमें 11 है तो एक संख्या बच गई, उस संख्या को ज्ञात करना है। तो देखो 11 का औसत 10 है, इसमें 11 का गुणा करो 110। फिर कह रहा प्रथम 5, इसका कितना औसत है? 9, इसमें 5 का गुणा करो 45। अंतिम 5 का औसत 8, 5 का गुणा करो 40। इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए? 85। और 110 में से 85 घटा दो, संख्या मिल जाएगी कितनी है? क्या करेंगे? 110 में से 85 घटा दो, कितने बचे? 25। जो छूटी हुई संख्या थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, वो सवाल हैं जो हर परीक्षा में आते हैं।
इनका प्रयोग किसी न किसी परीक्षा में अवश्य होता है और जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। इसको समझेंगे। ये क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो कैसे करेंगे? 5 का औसत 20 है, इसमें 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो गए। फिर कहता है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है, इसमें 3 का गुणा कर दो, 63 हो गए। फिर कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो 22 में 3 का गुणा कर दो, 66 हो गए। इन दोनों को जोड़ दो, ये 9 हो गए, 6 दूनी 12, 129 हो गए। अब क्या करेंगे? 129 में से 100 को घटा दो, 129 में से 100 को घटा दो तो 29 औसत निकल आएगा। जो बची हुई संख्या है उसका औसत प्राप्त। समझिएगा इसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है यूपी टेट और सी टेट के लिए। 9 संख्याओं का औसत 30 है। एक विद्यार्थी के अंक 36 की जगह 63 लिख दिए गए हैं, तो इसको कैसे करेंगे? 9 संख्याओं का औसत उसी तरीके से 30 गुणा 9, कितने आ गए? 9 30 70 270। इसको छोड़ो। 9 संख्याओं का औसत 30 है, ऐसे समझो। 9 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। इसको चाहो मन लिखो, इसका कोई प्रयोग नहीं है, केवल लिखेंगे 9 संख्याओं का औसत 30 है। तो कह रहा है 36, यहाँ लिखो 36, ये 63, इन दोनों का अंतर करो 27। ठीक है, ये जो संख्या थी 9, इसका इसमें भाग दे दो, क्या बार गया? 3 बार। अगर ये अंतर मूल संख्या से कम है, ये जो मूल संख्या से ये अंतर कम है, तो क्या करेंगे कि जो औसत है उसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना आया? 3 यानी कि 33। समझो, ये दोनों अंक थे, इनका अंतर निकाला। अंतर अगर कम आया तो मूल संख्या में जोड़ देंगे, और ये अंतर अधिक आता तो इस संख्या में घटा देते। अगला समझो, तब और समझ में आएगा। इसको समझिएगा। 9 छात्रों का औसत 40 है। 9 छात्रों का औसत 40 है। कितना है? 40। परंतु गलती से 2 छात्रों के अंक यानी कि 36 की जगह इसके अंक लिख दिए गए 63 और इसके 27 की जगह लिख दिए गए 72। ठीक है, दोनों का जोड़ करो। ये 5 13 7 6 13 63, इन दोनों का अंतर करो 72। ठीक है, 72। बाकी किसका देना? 9 का। इसमें 9 थे, उसमें भी 9 थे, इसमें भी 9, 9 का भाग दो, इसमें गया 9 8 72, 8 बार। अब देखिए, ये 72 आई और ये संख्या कितनी थी? 63। इससे ये संख्या कैसी आई? ज़्यादा आई तो क्या करेंगे? माइनस। और ये कम होती तो जोड़ देते, ये ज़्यादा आई और किस में जोड़ेंगे? घटाएंगे 40 में। तो यहाँ 40 लिखो, -8 बराबर 32। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल आप और थोड़ा समझेंगे। देखो, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 2 3 ... प्राकृतिक। इनका औसत पूछा जाए, जो संख्याएं क्रम में हो, बिल्कुल क्रम में, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे दो। और अगर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 ... इनका औसत पहली संख्या, अंतिम संख्या, पूर्ण संख्या। अगर सम संख्या की बात करें, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 4 6 8, इनका भी औसत पहली संख्या, लास्ट संख्या। अगर विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या कौन सी होती है? वो समझिएगा।
विषम संख्या की बात की जाए तो विषम 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। और गुणज की बात की जाए, अगर किसी का गुणज है, जैसे मान लीजिए 3 का गुणज 3, 4, 3 का 6, 9 डॉट डॉट डॉट। तो इन सब का औसत निकालने का एक ही तरीका है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। धन्यवाद। अगर जो है हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए।